नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए मैं लेकर आया हूं, तो और आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। अब टॉपिक कौन सा है जो मैं पहले ही आपको बोल रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी है म्यूचुअल फंड की, जिसमें मैक्सिमम लोग इन्वेस्ट करते हैं। जो नए इन्वेस्टर हैं वो भी चाहते हैं कि मैं इसी कैटेगरी में इन्वेस्ट करूं और अच्छे रिटर्न्स यहाँ से बनाऊं। कैटेगरी है स्मॉल कैप कैटेगरी। स्मॉल कैप कैटेगरी के दो म्यूचुअल फंड्स आपको आज की वीडियो में बताऊंगा, जिन्होंने लास्ट के 10 ईयर्स में, अगर आप लंबा ट्रैक रिकॉर्ड देखें दोनों म्यूचुअल फंड्स का, तो दोनों म्यूचुअल फंड्स ने काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बनाए। बल्कि आप कहें तो टॉप जो परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स रहे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में, ये दोनों रहे हैं। अब इन दोनों फंड्स में ही लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि मैं इस फंड में इन्वेस्ट करूं या फिर इस फंड में करूं। और कुछ लोगों के कमेंट्स भी थे कि सर स्मॉल कैप में इतना रिस्क क्यों है। तो ये टॉपिक भी आज की वीडियो के साथ आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों का ये टॉपिक आज की वीडियो में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे। चलिए, सबसे पहले फंड का नाम मैं आपको बता देता हूं। देखिए, फंड दो है। एक आ जाएगा निपॉन इंडिया, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। दोनों स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप। अब देखिए, कंपेयर दोनों को करेंगे, दोनों का फंड साइज देखेंगे, एक्सपेंस रेशियो देखेंगे, और जो कंपैरिजन के लिए मेन चीज़ है होल्डिंग्स कि हमारे पैसे को आगे निवेश कहाँ किया जा रहा है, उससे मेनली चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि हमारे जो पैसा है उसको जहाँ निवेश किया जा रहा है वहाँ से हमें रिटर्न्स कैसे देखने को मिल सकते हैं। और यहीं से आपको ये चीज़ भी क्लियर होगी कि दोनों में से रिस्क किस म्यूचुअल फंड में हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके बाद एक आप अपने लिए बेटर डिसीजन ज़रूर ले पाएंगे कि हाँ, अगर मैं स्मॉल कैप कैटेगरी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूँ तो मैं निपॉन इंडिया को ऐड करूँ या फिर मैं क्वांट स्मॉल कैप को ऐड करूं। इस वीडियो के बाद आपको शायद, मुझे ऐसा लगता है, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा अपने लिए कि आपके लिए दोनों में से कौन सा फंड ज़्यादा अच्छा है। यही मैं अपनी बाकी वीडियोस में भी कोशिश करता हूं कि आपको टॉपिक क्लियर कराऊं, आपको किसी से पूछना ही ना पड़े, आपको खुद से कॉन्फिडेंस आए कि नहीं यार, ये फंड ज़्यादा अच्छा है, इस फंड के मुकाबले ये ज़्यादा अच्छा है या फिर ये ज़्यादा अच्छा है। अगर आप केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके इन्वेस्ट करेंगे तो शायद आप अच्छे रिटर्न्स नहीं बना पाएंगे। आपको खुद से भी थोड़ा बहुत रिसर्च ज़रूर करना चाहिए, और रिसर्च आप किस तरह से कर सकते हैं वो सब मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए, पहले बात करते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। देखिए, ये तो क्लियर है कि स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, तो यहाँ जो मिनिमम 65% पैसा होगा वो उन कंपनीज के स्टॉक्स में जाएगा जो रैंकिंग वाइज 251 से लेकर 500 तक आती है। ये एक बेसिक है स्मॉल कैप कैटेगरी का। ये तो मैं आपको बाकी सभी वीडियोस में आपके साथ डिस्कस ज़रूर करता हूँ ताकि ये चीज़ें आपको रिमाइंड रहे। चलिए, सबसे पहले फंड साइज देखते हैं। देखिए, निपॉन इंडिया का फंड साइज हमें देखने को मिलता है 46,044 करोड़ रुपये। काफ़ी बढ़िया फंड साइज हमें देखने को मिलता है, काफ़ी पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। एक्सपेंस रेशियो 0.8%। एक्सपेंस रेशियो यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट प्लान्स के बता रहा हूँ, रेगुलर प्लान्स में एक्सपेंस रेशियो आपको अलग देखने को मिलेंगे। चलिए, अब बात करते हैं होल्डिंग्स की। देखिए, होल्डिंग्स में मैं बात करूंगा, 3 कैटेगरी में आपका पैसा डाइवर्सिफाई किया जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है तो सबसे ज़्यादा जो पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा वो स्मॉल कैप में ही किया जाएगा। मिनिमम 65% तो स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट किया जाना है। तो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, 3 जगह डाइवर्सिफिकेशन है। स्मॉल कैप में यहाँ रखा गया है 67.49%। मिड कैप में यहाँ रखा गया है 14.65% और लार्ज कैप में यहाँ रखा गया है 13.46%। ये डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। अगर देखिए, मैं यहीं अभी रिटर्न्स की भी बात आपके साथ करूं तो इस फंड ने लास्ट के 5 ईयर, चलिए 10 ईयर्स का ही देखते हैं, जब हम बात 10 ईयर्स की ही कर रहे हैं। लास्ट के 10 ईयर्स में इस फंड ने 26.25% के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। तो रिटर्न्स भी काफ़ी बढ़िया इस फंड के हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं आपको सेक्टर वाइज होल्डिंग्स बताऊं, अगर निपॉन इंडिया की सेक्टर वाइज आप होल्डिंग्स देखेंगे तो वो आपको कैपिटल गुड्स में, फाइनेंस में और
सर्विसेज में देखने को मिलती है। ये मेन तीन मैंने आपको बताई, तीन जगह जो इनकी सेक्टर्स हैं, मेन होल्डिंग्स इनकी तीन जगह है। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे फंड की तरफ, जो कि हमारा होने वाला है क्वांट स्मॉल कैप फंड। चलिए क्वांट स्मॉल कैप के अगर फंड साइज की बात करूं 17,193 करोड़, कुछ इतना बड़ा फंड साइज देखने को मिलता है, जो निपॉन इंडिया के कंपेयर अगर आप करेंगे तो आपको काफ़ी कम देखने को मिलता है। लेकिन केवल फंड साइज से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा फंड बढ़िया है। फंड साइज से ये चीज़ क्लियर होती है कि लोग कितना पैसा उस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए एक्सपेंस रेशियो 0.7%, एक्सपेंस रेशियो लगभग दोनों का सेम ही हमें देखने को मिल रहा है। होल्डिंग्स पर आ जाते हैं। देखिए स्मॉल कैप में इन्होंने 67.78% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है स्मॉल कैप में। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट लगभग दोनों फंड्स में बराबर ही हमें देखने को मिल रहा है। मिड कैप में 0.25%, यानी कि ना के बराबर मिड कैप को यहाँ रखा गया है, और लार्ज कैप में 26.44%। ये डाइवर्सिफिकेशन हमें क्वांट स्मॉल कैप में देखने को मिलेगा। अब देखिए लार्ज कैप में जो एलोकेशन है यहाँ 13.46% है। इसके मुकाबले क्वांट स्मॉल कैप में लार्ज कैप में जो होल्डिंग्स है वो लगभग डबल हमें देखने को मिल रही है। यानी कि लार्ज कैप क्या है, इंडिया की टॉप 100 कंपनीज है। सीधे से आप समझिए, कंफ्यूजन ही नहीं होगा आपको। इंडिया की जो बड़ी टॉप की 100 कंपनीज हैं, उन कंपनीज में निपॉन इंडिया ने 13% पैसा इन्वेस्ट किया है, क्वांट स्मॉल कैप ने 26% पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। यानी कि ये फंड निपॉन इंडिया के मुकाबले मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम रिस्क लेकर चल रहा है। कारण आपके सामने है। देखिए मिड कैप में इन्होंने 14% पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन यहाँ मिड कैप में बिल्कुल ना के बराबर इन्वेस्टमेंट है। मिड कैप का मतलब है वो कंपनियां जो 101 से लेकर 250 रैंक तक आएंगी। इसने स्मॉल कैप में एलोकेशन अच्छा रखा है, और उसका बाकी का जो पैसा बचा हुआ सीधा कोशिश की है मैक्सिमम पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने की। लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने का ये बेनिफिट हमें मिलेगा, लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स तो अच्छे मिलेंगे, रिस्क को भी यहाँ मिनिमाइज किया गया है निपॉन इंडिया के मुकाबले। अब रिटर्न्स की बात करते हैं कि दोनों फंड्स में से रिटर्न किसके ज़्यादा बढ़िया हमें देखने को मिल रहे हैं। देखिए लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं 28.06%। तो अगर रिटर्न्स भी आप देखें तो निपॉन इंडिया के मुकाबले क्वांट स्मॉल कैप ने ज़्यादा बेहतर हमें बनाकर दिए हैं। लेकिन क्वांट स्मॉल कैप के जो रिटर्न्स आपको भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि लार्ज कैप में जो इनका एलोकेशन है वो बहुत पहले से ज़्यादा नहीं है। पहले इनका एलोकेशन भी स्मॉल कैप में अच्छा खासा था, मिड कैप में भी इनकी होल्डिंग्स अच्छी थी, लेकिन ये चेंजेस फंड मैनेजर अपने हिसाब से करते रहते हैं। फिलहाल में लार्ज कैप में एलोकेशन बहुत अच्छा है इनका। अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा ये कंपैरिजन आप आपस में इनमें ज़रूर कीजिएगा। अगर मैं सेक्टर वाइज क्वांट स्मॉल कैप के इन्वेस्टमेंट की बात करूं, कहाँ इनकी होल्डिंग्स है, इन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा फाइनेंस में, एनर्जी में और सर्विसेज में इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर कंपनी वाइज भी आप होल्डिंग्स देखें, क्वांट की पहले बात कर लेते हैं। इनकी होल्डिंग्स रिलायंस में, मैं 2-3 होल्डिंग्स यहाँ लिख देता हूँ, रिलायंस में, जियो फाइनेंस में, बीकाजी फूड्स में, बीकाजी फूड्स, अडानी पावर में। तो ये कुछ होल्डिंग्स हमें देखने को मिलती हैं क्वांट स्मॉल कैप की जो मेन होल्डिंग्स है। वहीं अगर आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के टॉप की होल्डिंग्स की बात करें कंपनी वाइज, वो देख लेते हैं कौन कौन सी होल्डिंग्स हैं। देखिए कंपनी वाइज अगर आप होल्डिंग्स देखेंगे, यहाँ आपको देखने को मिलेगी टीआई फाइनेंस में, वोल्ट लैंप ट्रांसफॉर्म में, एचडीएफसी बैंक में और अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। अगर आप कंपनी वाइज भी होल्डिंग्स देखें तो मेरे हिसाब से ये कंपनी आपको ज़्यादा सुनी सुनाई लगेंगी इन कंपनीज़ के मुकाबले, क्योंकि इन्होंने लार्ज कैप में एलोकेशन ज़्यादा रखा है, तो बड़ी कंपनीज़ पर ज़्यादा फोकस यहाँ किया गया है। बाकी दोस्तों दोनों का कंपैरिजन मैंने आपके सामने किया है। निपॉन इंडिया के भी रिटर्न्स अच्छे हैं, होल्डिंग्स अच्छी है, लेकिन क्वांट स्मॉल कैप निपॉन इंडिया के मुकाबले मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम रिस्क लेकर चल रहा है।
तो अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड शामिल करना चाहते हैं तो दोनों टॉप के फंड से आप दोनों में से अपने रिस्क टॉलरेंस को देखते हुए आप फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप का जो कंपैरिजन वीडियो था ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों इस वीडियो से संबंधित कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो, कोई भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग कमेंट मुझे कर सकते हैं। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन ये नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।